फ्रेंड्स, तो आज हम लोग टेंस का ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं और इसी नाम को दो और अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो ये टेंस शुरू किया हुआ आज चौथा दिन है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आज हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो ये तीनों एक ही नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। अब ये जो टेंस है इस टेंस की पहचान क्या है, ये मैं तीनों इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये सब अगर लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के का वाक्य है, लेकिन लास्ट में देखो खा रही हूँ, हंस रहे हैं, पढ़ रहा है, जा रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्रिया भी है और उसके लास्ट में रही है, रहे हैं, रहा है इत्यादि लगा है। तो इस तरह से सब ये पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर जो है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी के साथ आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो भी चीजें होगा लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर एम इज आर है, इस तीनों में से क्या आएगा पहले वहां से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक बेसिक चीजें लिख दिया हूँ कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है और फिर उसमें इज एम आर किस में लगेगा। यहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ना, राम एंड श्याम। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नाम हो या तीन नाम एक साथ लिखा हो वो, फिर ही, सी, इट कोई सिंगल नाम, ठीक है, एक नाम लिखा है कोई भी, तो ये सब के सब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई का हिंदी मैं होता है, तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, इसका इंग्लिश यू होगा। हम या हम लोग, इसका इंग्लिश वी होगा, वे या फिर वे लोग, इसका इंग्लिश दे होगा। राम एंड श्याम है तो इसका राम एंड श्याम होगा। देखो यहाँ पे तीन वर्ड लिखा है, एक में ही, सी, इट, तो कहाँ पे क्या लगेगा, तो पुरुष के लिए वह रहेगा तो ही, स्त्री के लिए वह रहेगा तो सी, और निर्जीव वस्तु के लिए वह रहेगा तो इट, और कोई नाम रहेगा तो उसका इंग्लिश तो नाम ही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे आई जो है, आई के साथ क्या लगता है, एम, और यहाँ पे लिखा है यू, वी, दे और दो नाम, इसके साथ आर लगेगा। साथ में ये चीज भी ध्यान देना है कि दो नाम के साथ आर लग रहा है, इसका मतलब है बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, कॉलेज लिखा है, तो उसके साथ भी आर ही लगने वाला है। यहाँ ही, सी, इट और सिंगल नाम है तो उसमें इज लगेगा, लेकिन सिंगल नाम वाले वर्ड जो भी है, मान लो बॉय, डॉग, कैट, तो इससे लगता है कि एक बॉय, एक डॉग, एक कैट का बात हो रहा है तो उसमें इज लगेगा। तो यहाँ पे अब हमको बनाना आसान हो जाएगा। कैसे, क्या वह नहीं खा रही है, तो पहली बार मैं समझ लेता हूँ कि इसको इस स्ट्रक्चर पर कैसे बैठाना है। क्या वह नहीं खा रही है, तो एम इज आर, इस तीनों में से कोई एक आएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो यहाँ सब्जेक्ट वह है, तो वह लड़का के लिए है, लड़की के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, तो यहाँ से पता चल रहा है वह नहीं खा रही है, रही है मतलब लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो सी होगा वह का इंग्लिश। तो सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ इज, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इज लगाएंगे, एम इज आर में से क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इस तीनों में से तो इज आ गया, सब्जेक्ट इसका वह है, वह का ये सी, ठीक है। अब नोट, क्यों नोट लगा है, हर चीज में नोट नहीं लगा देंगे क्योंकि इसमें नहीं शब्द का यूज हुआ है, इसलिए नोट, इसलिए स्ट्रक्चर में भी नोट है। अब नोट लिख दिए, अब वर्ब के साथ बोलता आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है, खा रही है, यानी खाना वर्ब है, तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट, और इसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी,
ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क, अब बोलोगे कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। जैसे खा रही है, क्या खा रही है इसमें लिखा रहता है खाना खा रही है, सेब खा रही है, तो हम आगे लिखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ खा रही है तो ईटिंग डाल के क्वेश्चन मार्क हम डाल देंगे। ठीक है। इसी तरह क्या आप नहीं हंस रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आप है तो आपका यू होता है, यू के साथ आर लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आर से शुरू करेंगे, इस तीनों में से आर आ गया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो आप है, आपका इंग्लिश होता है यू, उसके बाद नोट है तो नोट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब के साथ आएंगे, हंसना वर्ब है तो हंसना का होता है लाफ, LAUGH लाफ, उसके साथ हम ING लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब क्या राम और श्याम नहीं पढ़ रहा है, तो राम और श्याम इसमें सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाएंगे, EGMR में से कोई एक, तो सब्जेक्ट देखो राम एंड श्याम में क्या लगेगा, आर, दो नाम है तो आर लिख देते हैं पहले शुरू में, फिर राम एंड श्याम, RAM राम एंड श्याम। ठीक है। अब क्या है, नोट, सब्जेक्ट भी लिख दिया, उसके बाद नोट, वर्ब के साथ ING, पढ़ना, पढ़ नहीं रहा है ना, पढ़ना, तो पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ING क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग के साथ लगता है वी, तो सब पहले वी, सॉरी हम लोग का इंग्लिश वी होता है, लेकिन वी के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर वी। ठीक है। नोट, उसके हिसाब से क्या है, नोट, नोट, उसके बाद वर्ब के साथ ING, तो गो के साथ ING लगा दो, गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें है, टू स्कूल। ठीक है। ओके। अब क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैं के साथ एम लगेगा, IM होता है ना, हाँ, तो MI नोट, पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, लेकिन ING लगाना है साथ में तो टीचिंग हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।